केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे के लिए रायपुर पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का दौरा करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इन बैठकों के बाद वो छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक करेंगे। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री आज एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। और अमित शाह के दौरे पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा रायपुर से। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे, आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, गृह मंत्री कल देर रात रायपुर पहुंचे थे, आज पहले आश्रम के दौरे की बात कही जा रही है, वो किस समय है, और उसके साथ साथ जो पुलिस महानिदेशकों के साथ जो बैठक है, क्या कुछ खास इसमें रहेगा? बिल्कुल, आज अगर बात करें तो आज अमित शाह यहाँ पर अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। खासकर 2 बड़ी बैठक यहाँ पर रखी गई है। बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है रायपुर से करीब 10:30 बजे के बीच यहाँ पर जो है वल्लभाचार्य आश्रम चंपारण पहुँचेंगे, जो कि रायपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वल्लभाचार्य आश्रम के वल्लभाचार्य मंदिर की बात करें चंपारण स्थित, तो ये जो है वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली है चंपारण, और यहाँ पर एक बड़ा जो मंदिर परिसर है वहाँ बनाया गया है, और इसी का दौरा और मंदिर का दर्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो 11:30 बजे स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत तमाम आसपास के राज्यों के जो निदेशक हैं वो रहेंगे। इसके अलावा बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तो इनमें तमाम तरह की चर्चा करी जाएगी। नक्सल गतिविधियों, जो नक्सल विरोधी गतिविधियां हैं, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी, और किस तरह के जो काम है चल रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, वहाँ के हालातों का कहीं ना कहीं जायजा यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी जो बैठक है वो उग्रवाद और वामपंथी प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा और विकास संबंधी तमाम विषयों को लेकर ली जाएगी। यहाँ पर भी इस तमाम बातचीत की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है। अब तक अगर बात करें तो पिछले 6 से 7 माह के भीतर 150 से अधिक नक्सलियों को जो है मार गिराया गया है। इसके अलावा 1200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण यहाँ पर किया है। तो ऐसे ही कई सारे मामले हैं जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी जुटाई जाएगी, तमाम बातचीत की जाएगी, और कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है वो भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। क्योंकि अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ सहित आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बात करें झारखंड, उड़ीसा, इनमें भी कई सारे जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वो शामिल हैं। वहां के भी तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में इनसे निपटने के लिए किस तरह की रूपरेखा बनाई जाएगी, आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर बातचीत कहीं ना कहीं की जा सकती है। और दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक में छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था और जो वामपंथी क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या स्थिति है, वहां पर विकास के क्या मायने हैं, क्या आगे कुछ वहां पे हालात रहेंगे, इसको लेकर भी तमाम बातचीत की जाएगी। क्योंकि बिल्कुल अंकित, लेकिन जहां तक बात की जाए नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, एक बड़ी समस्या ये रही है, और लगातार अमित शाह जो हैं इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद रहित लगातार बना के रहेंगे, पूरी तरीके से इसकी जड़ों को ख़त्म करके रहेंगे। लेकिन आज इस संदर्भ में अगर देखा जाए, क्योंकि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो मॉनसून मिशन है वो भी चल रहा है, किस तरीके से इसको जड़ से खत्म करने की जो कवायद है, क्या इस बैठक के बाद और तेज़ होती नजर आएगी? बिल्कुल, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। चाहे बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की या फिर भाषण की, जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ से 3 साल के भीतर नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कहीं ना कहीं उस दिशा में लगातार काम भी हो रहे हैं। लगातार सरकार के जो राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो टीम है वो पहुँच रही है, और उनके मान में घुसकर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं आज जो बैठक ली जा रही है उसमें भी ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो रणनीति है वो और भी कहीं ना कहीं सामने आएगी, और बड़ी रणनीति के साथ बड़ी कार्रवाइयां की जाएगी। क्योंकि पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी छत्तीसगढ़ से जो है यहाँ नक्सलवाद खत्म करने की, और उसकी दिशा में काम भी किया जा रहा है। तो अभी तक जो काम हुए हैं उसकी तो जानकारी लेंगे ही, लेकिन आगे की रणनीति भी यहाँ पर तय की जाएगी। जाहिर तौर पर आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी, और उम्मीद यही कि एक सार्थक चर्चा इस दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।